हेलो, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेसन टिप्स। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो अनीमिया। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। अनीमिया बेसिकली क्या है? अनीमिया एज अ मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल और आरबीसीज और अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड लीडिंग टू रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा बड़ा ये बेसिकली अनीमिया क्या है? जिसमें रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। रेड ब्लड सेल आरबीसीज के काउंट में, उसके नंबर्स में काफी कमी हो जाना और साथ साथ क्या हो जाना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग अगर इन दोनों चीज की कमी होती है तो साथ साथ क्या होगा कि ऑक्सीजन जो कैपेसिटी है या फिर ऑक्सीजन जो हमारे ऑर्गन्स में, हमारे पूरी बॉडी में सप्लाई होती है, उसकी भी कमी होने के चांसेस हैं। ओके, आपको पता ही आरबीसीएस बेसिकली क्या काम करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे पूरे ऑर्गन्स के लिए, हमारे पूरे बॉडी में। साथ साथ क्या करता है, हीमोग्लोबिन को भी बेसिकली मेंटेन रखता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, लेकिन जब आरबीसीज कम हो जाएंगी, आरबीसीज काउंट कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी होगी और साथ साथ क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स में या हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी होने के चांसेस हो सकते हैं। ये होता है अनीमिया। ओके, जो कि इन शॉर्ट हम बोलते हैं अनीमिया, यानी कि खून की कमी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ अनीमिया। टाइप्स ऑफ अनीमिया में आता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी कि कौन कौन से टाइप्स हैं अनीमिया में। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में क्या है कि आयरन की कमी से हमारे ब्लड की कह सकते हैं, हमारे ब्लड की कमी हो जाती है, हमारे में खून की कमी हो जाती है। देखिए, जैसे द मोस्ट कॉमन टाइप है ये, कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट आयरन टेक, यानी कि अगर हम आयरन को प्रॉपर इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, आयरन फूड रीच को नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर आयरन हम सही से नहीं ले पा रहे हैं या इनटेक नहीं कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है आयरन का हमारे बॉडी में। ओके, ब्लड लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुएशन में, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में, यानी कि अगर कोई पेप्टिक अल्सर है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर क्या हो सकता है कि अनीमिया होने के चांसेस है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होने के चांसेस हैं। उसके बाद है विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया। विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया में क्या है कि अगर विटामिन बी 12 या फिर जिसको हम बोल सकते हैं फॉलिक एसिड की कमी होती है, ओके, लैक हो जाता है, काफी कमी होती है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आरबीसीज के प्रोडक्शन में कमी हो सकती है, उसमें लैक हो सकता है, लॉस हो सकता है वो। ओके, जिसकी वजह से ब्लड की कमी होने के चांसेस हैं विटामिन के वजह से। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या है? हीमोलाइटिक एनीमिया में ये है कि आपके बॉडी में प्रॉपर आरबीसीज तो बन रही हैं। ओके, आप प्रॉपर फूड भी ले रहे हैं, बैलेंस डाइट भी प्रॉपर ले रहे हैं जो आपको लेना चाहिए, बट क्या हो रहा है कि आपके बॉडी में जितना प्रोड्यूस हो रहा है आरबीसीज, उससे ज्यादा ही, या कह सकते हैं उससे ज्यादा जल्दी आरबीसीज डिस्ट्रॉय भी हो रही है, खत्म भी हो रही है। ओके, ये हो सकता है बेसिकली कोई जेनेटिक कंडीशंस की वजह से, या हो सकता है कोई इन्फेक्शन की वजह से, या फिर हो सकता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पता ही है आपको, बेसिकली हमारे जो इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली हमें ही अटैक करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ही। यानी कि जो हमारा टी सेल है वो हमारे बी सेल को अटैक करने लगता है। ओके, वो होता है हीमोलाइटिक, या सॉरी कह सकते हैं ऑटोइम्यून डिजीज या फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ओके, तो हीमोलाइटिक अनीमिया आपको पता चल गया होगा, यानी कि आपके प्रॉपर प्रोड्यूस तो हो रही है आरबीसी, पर उससे ज्यादा, उससे जल्दी आरबीसी डिस्ट्रॉय भी हो जाती है, तो उसको कहते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया। उसके बाद आता है ए प्लास्टिक अनीमिया। ए प्लास्टिक यानी कि बोन मैरो से रिलेटेड। ओके, आपको बताया कि बोन मैरो क्या करता है, हमारे सेल को बनाने में हेल्प करता है, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स को। ओके, लेकिन बोन मैरो क्या हो रहा है ए प्लास्टिक अनीमिया में, कि बोन मैरो प्रॉपर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है हमारे आरबीसीज को। ओके, या क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा? हो सकता है कोई इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, या फिर कोई टॉक्सिसिटी या फिर टॉक्सिन की वजह से हमारा जो बोन मैरो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, आरबीसीज को नहीं बना पा रहा है, उसको कहते हैं ए प्लास्टिक अनीमिया। नेक्स्ट है क्रॉनिक डिजीज एनीमिया में। क्रॉनिक डिजीज मतलब होता है कोई अगर कोई ऑर्गन प्रॉब्लम है या कोई क्रॉनिक डिजीज है, हमारी बीमारी है, जैसे कि किडनी डिजीज है, बहुत ज्यादा सीवियर क्रॉनिक डिजीज है हमारी किडनी में। इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर है अगर, ओके, कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है या किडनी डिजीज है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ओके, उसके बाद है सिकल सेल अनीमिया। सबसे इंपॉर्टेंट है सिकल सेल अनीमिया में। सिकल बेसिकली क्या होता है, अगर हम हिंदी में बात करें, सिकल एक ऐसा औजार होता है जिससे हम, जब देखा होगा जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो घास काटते हैं। ओके, वो क्वेश्चन मार्क शेप में होता है। ओके, तो सिकल सेल अनीमिया में क्या है, हमारा जो आरबीसीज ओवल शेप में है, राउंड शेप में, सर्कुलर शेप में है। ओके, तो सिकल सेल अनीमिया में क्या हो रहा है, वो जो आरबीसीज का शेप है वो सिकल टाइप शेप में आ जाता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में। ओके,
जो एक शेप है इसका आरबीसीज का, वो कैसा हो गया, सिकल शेप में हो गया है। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड प्रॉपर आगे बढ़ नहीं पा रहा है और ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहा है। ओके, हीमोग्लोबिन में एबनॉर्मेलिटीज आ रही है जिसकी वजह से, और साथ साथ क्या हो रहा है, आरबीसीज प्रॉपर, आरबीसीज का शेप बिगड़ गया है, और कोई भी कहीं पे ब्लॉकेज होने के चांसेस है इसमें, और जो भी और हो सकता है टिश्यू भी डैमेज हो जाए, क्योंकि अगर जब सिकल सेल हो जाएगा, शेप बदल देगा आरबीसीज का, तो प्रॉपर वो क्या नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन कैरी करके ऑर्गन तक, टिश्यू तक पहुंचा ही नहीं पा रहा है, तो डैमेज होने के चांसेस हैं, ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं। ओके, तो ये होता है सिकल सेल एनीमिया, यानी कि सेल हमारा जो होता है आरबीसीज, आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा सिकल टाइप में हो जाता है, सिकल के फॉर्म में हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेस। कॉजेस में क्या क्या कारण है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशंस सच एज अल्सर, हेमोरॉइड, गैस्ट्राइटिस, इन इंफ्लेमेशन ऑफ योर स्टमक एंड कैंसर। यानी कि अगर कोई पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक या जीआईटी से रिलेटेड कंडीशन की प्रॉब्लम है, तो चांसेस है कि कह सकते हैं एनीमिया होने के चांसेस हैं, जैसे कि अल्सर है, हेमोरॉइड है, गैस्ट्राइटिस है, अगर ओके कैंसर है, तो हो सकता है कि आपको अनीमिया होने के इसकी वजह से चांसेस हो सकते हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि एनसेड्स, यानी कि हम जो नॉर्मल ड्रग्स लेते हैं बुखार के लिए, सर दर्द के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, पेन के लिए, जो बहुत ज्यादा दर्द लेते हैं, हाई डोज, सॉरी, ड्रग्स लेते हैं बहुत ज्यादा हाई डोज में लेते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है हमें अनीमिया होने के चांसेस हैं, या कह सकते हैं उसकी वजह से क्या होता है, अल्सर हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस होते हैं, और इन कंडीशन की वजह से क्या होता है, ब्लड की कमी होने लगती है, क्योंकि अल्सर, के पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्राइटिस की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। ओके, जब सोर, अल्सर या वुंड होता है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। ओके, जब ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारे अंदर ब्लड की कमी होगी, अनीमिया होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है अब वुमेन पीरियड है, स्पेशली इफ यू हैव हैवी मेंस्ट्रुएशन, यानी कि अगर बहुत नॉर्मल क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम होती है, या कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज्यादा जब ब्लीडिंग होने लगती है, तो अनीमिया होने के चांसेस हैं। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो गया, ओल्ड एज हो गया, और लॉन्ग टर्म डिजीज सच एज कैंसर, इन्फेक्शन, ल्यूपस, डायबिटीज, रेमेटॉइड अर्थराइटिस। ओके, अगर इनमें से कोई ऐसी डिजीज जो बहुत लंबे समय के लिए चल रही है, तो अनीमिया होने के चांसेस हैं। इसमें लूपस आप देख लीजिए, लूपस बेसिकली क्या है, lupus is a disease that occurs when your body immune system attacks your own tissues and organ, यानी कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही टिश्यूज को और ऑर्गन को क्या करती है, अटैक करती है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज, ये होता है ल्यूपस। ओके, ल्यूपस यानी कि ऐसी डिजीज है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे टिश्यूज और ऑर्गन को अटैक करती है। और इसी में क्या है, इन्फ्लामेशन कॉज बाय ल्यूपस कैन अफेक्ट मैनी डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स, जैसे कि कौन कौन से बॉडी सिस्टम्स है जहां पे हमारे ल्यूपस अफेक्ट कर सकती है, अटैक कर सकती है, जैसे जॉइंट्स में कर सकती है, स्किन में हो गया, किडनी में, ब्लड सेल्स हो गया, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या है, क्या 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 सिम्टम्स नजर आएंगे, फैटिक, फटीग, सॉरी, बहुत ज्यादा थकान, वीकनेस, डिक्रीज एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल काफी डिक्रीज हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजीनेस, चक्कर आने के चांसेस होते हैं, चक्कर लगा, आपको लगेगा कि सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी, और जो हमारे ब्रीथ है वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, कह सकते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट होगी, कह सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी हार्ट बीट चल सकती है। ओके, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, यानी कि हमारा हाथ और पाँव काफी ठंडे होने के चांसेस है इसमें। हेडेक एंड डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, यानी कि सर दर्द हो सकता है, और कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने में, फोकस करने में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। डायग्नोसिस में हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, और ब्लड टेस्ट में मोस्ट कॉमनली हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए होती है, स्टडी करने के लिए होती है, आरबीसीज काउंट करने के लिए देखते हैं, और सीबीसीज काउंट करने के लिए देखते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। ओके, इसके बाद है हमारे पास आयरन स्टडीज। आयरन स्टडी बेसिकली क्या है कौन सा आयरन स्टडी के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं, सीरम आयरन के लिए टेस्ट कर सकते हैं, और इसके बाद है फेरिटीन। फेरिटीन बेसिकली क्या होता है, फेरिटीन एक प्रोटीन है, ओके, जो कि स्टोर करता है आयरन को। ओके, और फेरिटीन होता है बेसिकली हमारे सेल्स में। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। फेरिटीन बेसिकली क्या है, ये हमारे सेल्स में पाया जाता है, जो कि स्टोर करता है आयरन को। ओके, तो फेरिटीन को भी टेस्ट करने के लिए, हम डायग्नोस करने के लिए हम देख सकते हैं। बोन मैरो बायोप्सी, ओके, यानी कि हम बोन मैरो को ऑपरेट करके उसकी स्टडी कर सकते हैं कि बोन मैरो फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है, कोई एबनॉर्मलिटीज हैं, ओके, क्या कॉज हैं। उसके बाद है हमारे पास ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट में हम क्या-क्या ट्रीट कर सकते हैं? नॉर्मली है कि आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं हम। ओके, अगर आयरन डेफिशिएंसी है हमारे अंदर तो आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, विटामिन बी 12 इंजेक्शंस ले सकते हैं, या फिर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं हम, कोई भी विटामिन बी 12 अगर डेफिशिएंसी है तो। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन सीवियर केसेस, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड की कमी हो रही है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा सकते हैं, ब्लड को हम बेसिकली हम दे सकते हैं या करवा सकते हैं। ओके, उसके बाद है बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर सीवियर ए प्लास्टिक अनीमिया। अगर हमें लगता है कि ए प्लास्टिक अनीमिया या कह सकते हैं हमारा जो बोन मैरो प्रॉपर फंक्शन कर ही नहीं रहा है तो बोन ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं प्रिवेंशन, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अ बैलेंस डाइट रिच इन आयरन, विटामिन एंड अदर न्यूट्रिशन इज क्रूशियल, यानी कि ऐसा बैलेंस डाइट बनाना चाहिए जिसमें आयरन भी हो, विटामिन भी हो और अदर न्यूट्रिशन भी होने चाहिए उसमें। एड्रेसिंग क्रॉनिक कंडीशन प्रॉम्प्टली कैन हेल्प प्रिवेंट एनीमिया, यानी कि अगर कोई हमें लगता है कि क्रॉनिक कंडीशन होने वाली है, हो सकती है, तो उसको जल्दी से जल्द पता करें ताकि हम एनीमिया को तुरंत ठीक कर सकें। Iron supplementation during pregnancy and managing menstruation-related blood loss can prevent iron deficiency anemia. प्रेगनेंसी में ज्यादातर क्या होता है कि बहुत ज्यादा आयरन की कमी होती है, ओके, ब्लड लॉस होता है काफी ज्यादा, तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, आयरन सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं प्रेगनेंसी में और मेंस्ट्रुएशंस में भी। ठीक है, इसके बाद आते हैं कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते हो। जैसे कि सीवियर अनीमिया कैन लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड ऑन द हार्ट, यानी कि अगर बहुत ज्यादा सीवियर अनीमिया है तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, एमआई होने के चांसेस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस हैं। ओके, हार्ट आपका प्रॉपर काम करना बंद कर सकता है, या कह सकते हैं इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी हार्ट की। ओके, क्योंकि नॉर्मल क्या है, हमारा ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रहा ऑर्गन में, हमारा ब्लड ही नहीं, ब्लड की जब कमी हो रही है तो हार्ट क्या कर रहा है, बेसिकली ब्लड को पंप करता है, तो हार्ट को जब ब्लड ही नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो प्रॉपर वर्क ही नहीं करेगा वो। ओके, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई कैन इम्पैक्ट वेरियस ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वहां पे उसमें भी इन्फेक्ट हो सकता है। ओके, ऑर्गन्स में इफेक्ट पड़ सकता है या फिर सिस्टम्स में भी। फटीग एंड रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे बहुत ज्यादा थकावट फील होगी, थकान फील होगी, और कह सकते हैं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी ज्यादा रिड्यूस होने के चांसेस हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं तक है, एनीमिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो आपको डाउट या आपको लगता है कि कोई और भी टॉपिक इस चैनल में आना चाहिए तो प्लीज आप कमेंट में आप हमें शेयर कीजिए, और वीडियो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।